नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। साथ ही कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथी, जैसा कि आप सभी को पता है, शिक्षकों से संबंधित कोई भी अपडेट हो तो हम आपके साथ साथ जरूर करते हैं। और एक नया अपडेट जो कि आप देख पा रहे होंगे, BN मंडल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है। यह क्या है, आप लोग थंबनेल टाइटल में देख चुके होंगे। शिक्षकों के लिए, गेस्ट फैकल्टी के लिए जो है यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट मांगी गई है। यह रिक्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा और बहुत सारा सब्जेक्ट में लाया गया है। ठीक है, तो हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से विषय में कितने कितने सीट होंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंटरव्यू कब होंगे, फ़ी क्या है, ये सारे कुछ आज के समय में हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने छोटे भाई का थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो साथियों, चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल जानकारी। यहाँ पे देखते हैं, उससे पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा रिक्वायरमेंट के बारे में देख लें। यहाँ पे रिक्वायरमेंट के बारे में साफ साफ यहाँ पे बातें कही गई है। तो इसका नोटिफिकेशन जो है हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट वो बता देते हैं। तो प्यारे साथी, जिन साथियों का एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है उसमें अगर हम बात कर ले तो आपका 11 जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट मांगी गई है। एंथ्रोपोलॉजी की अगर बात की जाए तो 4 सीटें हैं, बॉटनी के लिए 13 है, केमिस्ट्री के लिए आपका 23 है। तो जिन विद्यार्थी का जो भी साथी हैं, जिनका भी जो विषय है, अपने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पे साथियों आपका 11 है। इकोनॉमिक्स कोई ऐसे साथी हैं तो इकोनॉमिक्स के लिए आपका 29 है, इंग्लिश के लिए आपका 28 है, ज्योग्राफी के लिए आपका 12 है, और जियोलॉजी के लिए आपका 5 है। हिंदी के लिए जो भी विद्यार्थी हैं जो कि हिंदी से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए 5 यहाँ पे रखी गई है। सिर्फ हिस्ट्री के लिए आपका जो है यहाँ पे 28 सीटें रखी गई है। तो इस प्रकार से होम साइंस की बात कर ले, या फिर हम आपका मैथिली जो कि लैंग्वेज सब्जेक्ट यहाँ पे 13 है। मैथमेटिक्स की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे 26 है। म्यूजिक में साथियों 5 रिक्वायरमेंट मांगी गई है, 5 सीटें की बात की गई है। वहीं हम अगर बात कर ले, आपका संस्कृत है, फिर आपका पॉलिटिकल साइंस है, बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो इन सब्जेक्ट को आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, जो भी आपका विषय हो। ठीक है ना, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यह जो साथियों सब्जेक्ट होगा, यह है जो आपका एग्ज़ाम होगा, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उस पर हम थोड़ा देर में बात करेंगे। पहले यहाँ चीज़ों को समझिएगा इस रिक्वायरमेंट के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे साथी, यहाँ पे साफ साफ एक बातें कही गई है जो कि आप लोग को वो चीज़ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यह जो रिक्वायरमेंट है, ये जो वैकेंसी निकाली गई है गेस्ट फैकल्टी के द्वारा के लिए, इसमें आपका वैकेंसी जो है, रिक्वायरमेंट जो है, ये बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो इस बातों पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है इसमें कुछ सब्जेक्ट बढ़ाए भी जा सकते हैं, कुछ सीटें बढ़ाई सकती है, या फिर कुछ घटाई भी जा सकती है। ये साफ साफ कहा गया है। चलिए और आगे हम समझते हैं और क्या आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे तो आप जान ही रहे होंगे कि जो क्वालिफिकेशन जो होता है वो क्या होता है। तो सभी को आपको पता होगा कि मास्टर डिग्री जो कि 55% होना चाहिए, ये सभी को पता है। ठीक है, और क्या है, आपका 5% जो है आपका एज रिलैक्सेशन होता है, जो कि उस कैटेगरी के लिए होता है जो कि रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, या फिर हैंडीकैप वगैरह होते हैं, उनके लिए होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको पता ही होगा। चलिए और आगे हम समझते हैं और क्या अपने लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो साथी यूजीसी के द्वारा जो है आप नेट जीआरएफ किए हुए हैं उनके लिए तो ये है ही, लेकिन वैसे विद्यार्थी जो स्लेट दिए हुए हैं, सेट दिए हुए हैं, जो कि ये राज्य के द्वारा करवाए जाते हैं, तो ये सभी भी मान्यता होंगे। किस लिए, यूजीसी की रेगुलेशन 2018 जो है, यहाँ पे इस रूल के अकॉर्डिंग जो है आप वैसे विद्यार्थी जो स्लेट हैं या फिर सेट दिए हुए हैं वो भी इस आवेदन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप लोग जान लीजिएगा। चलिए और कुछ आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो कि आप लोग नोटिफिकेशंस को पढ़ लीजिएगा, हम टेलीग्राम पे दे देंगे। अब यहाँ पे हम बातें करेंगे कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण जो है उस पर। तो प्यारे साथी यहाँ ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन प्रोसेस जो कि ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है। यह एप्लीकेशन जो है साथियों, यहाँ पे आपको कहाँ पे जाकर मिलेगा, तो ये आपका www.bnmu.ac.in पे मिलेगा, अर्थात
बीएन मंडल यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे जो एप्लीकेशन का फॉर्म फिलअप करना है ना, थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसलिए आपको यहाँ ध्यान सुनना है। यह जो है आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको फॉर्म को अपने हाथों से भर लेना है। और यह साथियों आपको कब से कब, तो याद रखना है यह 20 तारीख अर्थात कल जो है आपका यह जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, और यह आप डाउनलोड कब तक कर सकते हैं, तो 18 अप्रैल तक कर सकते हैं डाउनलोड। ठीक है, अब हम बात करें कि इस फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, तो आप ऑफलाइन इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। और याद रखिएगा साथियों, इसको आप मंडल यूनिवर्सिटी लालू नगर मधेपुरा जो कि इसका एड्रेस है, इस एड्रेस पे आप क्या करेंगे, तो स्पीड पोस्ट करेंगे। यहाँ पे साफ साफ बातों को ध्यान दीजिएगा, स्पीड पोस्ट करेंगे या फिर आप कुरियर करेंगे। ठीक है, हैंड टू हैंड जो एक एप्लीकेशन है इसको एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है, चलिए और क्या है, चलिए और कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये खास करके बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम बात कर ले कि एप्लीकेशन का जो फ़ी होगा क्या होगा। तो प्यारे साथी, एप्लीकेशन का जो फ़ी होगा वो आपके जनरल कैटेगरी, ईबीएस और बीसी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए आपका 1000 रखा गया है। और वैसे अभ्यर्थी जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे SC ST हो गए या फिर फिजिकली जो है वीक हैं, उनके लिए 500 रुपये रखी गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए साथियों, तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो है यहाँ पे आपको साफ साफ बातें कही गई है। पहला जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होंगे, इसमें आपको 100 मार्क्स के जो होंगे आपको देखा गया है, 100 मार्क्स मिलेंगे जो। और उसके बाद 15 मार्क्स का जो होगा आपका क्या होगा, तो यह आपका 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। अब एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा अच्छे से, देखिएगा साथियों, ये जो आपको यहाँ पे 100 मार्क्स की बात की गई है ना, तो ये क्या है, आपको जो क्वालिफिकेशन है, आपका जो भी डिग्री होगा उस अकॉर्डिंग आप सभी अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे कोई PhD किए होंगे, ठीक है, कोई PhD किए होंगे तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा मान्यता मिलेगा। कोई JRF कंप्लीट किए होंगे तो उनको उसी लेवल का मान्यता मिलेगा। कोई नेट होंगे, कोई स्लेट होंगे, इस आधार पे जो है यहाँ पे मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे। ठीक है, और 15 मार्क्स जो है यह आपको इंटरव्यू में मिलेगा। तो इन दोनों को मिलाकर आपका जो है लास्ट जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा, मतलब, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो इस प्रकार था कुछ, और ख़ास यहाँ पे आप कुछ आपके लिए तो है नहीं, बस यही कुछ था, यही था जो कि आपको हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, यही था आपको जो कि हम बता चुके हैं यहाँ पे। चलिए, तो इसी प्रकार से साथियों आप लोग याद रखेंगे, यह गेस्ट फैकल्टी के लिए है, पार्ट टाइम जॉब है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात है कि हर सब्जेक्ट में आपका जो है यहाँ पे वैकेंसीज जारी किए गए हैं। तो आप ऐसे विद्यार्थी जो कि प्रोफेसर बनना चाहते हैं बिहार के यूनिवर्सिटी में, तो आपका वेलकम है और आप लोग इसमें ज़रूर आवेदन करें, क्योंकि बहुत अच्छा वैकेंसी है। सभी सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा पद जो है आपको सीट वाइज रखी गई है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ और कोई अपडेट आता है साथियों तो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। चैनल पर अपडेट रहने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। ठीक है, बेट के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी जो है बेट के बारे में कमेंट कर रहे हैं कि सर बेट का जो है आपका बेट जो है ये बेट, इसके बारे में कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी होगी, सिलेबस क्या होगा, ये सारे अपडेट जो है हम जल्द ही आपको देने वाले हैं। ठीक है, जल्द ही देने वाले हैं, क्योंकि अभी बिहार सरकार के द्वारा जो है चुनाव का समय है, इसलिए इस पर कोई नोटिस तो जारी किया नहीं गया है। लेकिन मुझे जो यहाँ तक पता है, क्योंकि जेट भी आप झारखंड में देख चुके हैं, तो इस अकॉर्डिंग में जहाँ तक सही जाऊँ तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि आपको क्या अभी से तैयारी करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को बेहतर बनाना चाहिए, क्या होगा यूनिट वाइज, कैसे कैसे आपका एग्ज़ाम होगा बेट का। तो इस पर भी हम जल्द ही वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही साथी, जय हिंद जय भारत।